नर्मदे हर मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। बोलिए, आपके प्रश्न बोलिए। गुरु जी, हम इधर साधना करने के लिए आते तो है, निकलना भी चाहते, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है कि हमको घर वापस जाने के लिए खींचती है, तो जाना भी क्यों चाहते हैं? आप जब आते हो तभी वहाँ बोल के आए हो कि मैं आऊँगी वापस, नहीं? ऐसा तो कह के नहीं आए हो कि मैं कभी नहीं आऊँगी, इसलिए जाना ही पड़ेगा। मोह है, आसक्ति है, बंधन है। हाँ? जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, आपने लिया है, आपने उनका उपयोग करना है, किया है, भरपाई करनी पड़ेगी, नहीं? तो आप आती ही है जाने के लिए, नहीं? ऐसा बोल के आई क्या? यहाँ कोई ऐसा अपने घर पे बोल के आया है क्या कि अब हम जा रहे हैं और कभी नहीं आएंगे? है कोई? तो आप आते ही हो जाने के लिए। बोलिए, तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप खुद वादा करके आए हो कि हमें इतनी दिन की छुट्टी दे दो, हम जा रही हैं, नहीं? बोलिए। इतने दिन की छुट्टी मिल भी गई तो भी वापस ऐसे होता है ना कि नहीं, क्यों जाना है, इधर रुकना भी है। तो आप बोल के आए होते कि अब कभी नहीं आएंगे। नहीं, तो नहीं बोलते। तो बोल के आओ, बोल के अगला कदम बढ़ाओ, तब समझ में आ जाएगा तुमको। अपने बच्चों से, पति से, माँ से बोलिए कि बस अब जा रहे हो और हम कभी नहीं आएंगे। फिर देखिए आपकी स्थिति, देखना। बोलिए। हाँ, बोल पाओगी? कुछ ना कुछ अटका तो है। बोल पाओगे ऐसे सब कि हम कभी नहीं मिलेंगे? ये तो नहीं, हाँ, ये नहीं बोलते, नहीं बोल पाएगा। क्योंकि बच्चे छोटे से बड़े होके हाँ, हाँ, ये अभी से बच्चों के दिमाग में डाला है कि एक की हो गई, एक की हो जाएगी, फिर मैं निकल जाऊंगी ऐसे। निकल जाओगे? निकलना इतना आसान नहीं है। तब नाती आ जाएगा, नाती बच्चे ही नहीं, वो अभी नहीं, बाद में आएगा। अभी इच्छा ही नहीं है ऐसे बोल रही हूँ। अच्छा, अभी नहीं है ना? हाँ, अभी नहीं है। तो हम आते ही हैं जाने के लिए। कोई है इसमें से? बताओ कितने लोग हैं कि घर पे बोल के आए हैं कि अब हम कभी नहीं आएंगे और हम कभी नहीं मिलेंगे? है कोई? हाँ, सबने घुमा फिरा के यही कहा होगा हम आ रहे हैं कुछ दिन का, हमें छुट्टी दो। ए बाबा के पास कोई नहीं है तो बाबा भी, हाँ बाबा, ये भी टाइम लेके आए, इनके पास कोई नहीं है क्या? बीवी ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये वादा करके आए कि आ रहा हूँ। बताओ कहाँ जाएंगे? लेकिन जाएंगे। हाँ बाबा, जाओ, जाओ। इनके पास पूरा मौका है, इसलिए मैं आपका तो नहीं बोल सकता, आप लोगों का। इन्होंने जैसी अपनी कहानी बताई है, ठीक है, मेरे समझ से, और आप भी समझिए कि, और ये भी समझ रहे इनके पास तो पूरा मौका है। माँ का भी सेवा तो नहीं करते, माँ भी तो छोटे भाई के पास रहती है। तो उनका बनना नहीं है कि वो निकलना नहीं चाहते? निकलना नहीं चाहते, हो सकता है ये भी कहीं और रह रहे हो, आप भी तो कहीं और नहीं रहे हो किसी के साथ। नहीं महाराज, किसी के साथ भी मैं अकेला रहता हूँ, अलग किराए के कमरे नहीं, में। अकेला कमरे में रहते एक हो? तो मैंने एक प्लॉट के पैसे दे रखे हैं किसी को, हाँ, वो अभी पट्टा नहीं दे रहा है। एक मीणा को 1 लाख रुपए दे रखे हैं। और कहानी लंबी मत खींचना बाबा, बस बस समय लाइव चल रहा है, बस उसी के लिए मूल मैं जा पर रहा बात हूँ। करना बाबा, नहीं और सबको वहाँ से नींद निकल लग के आया, जाएगी, मैं हम 10 भी दिन में यहीं सो वापस आ जाएंगे। जाऊँगा आपके पास। महाराज जी तो सोई खूब रोई मेरी माँ, खूब रोई। तो आपको देखो, आप पूरी तरह खाली हो, फिर भी आप वापस जा रहे हो, नहीं? बस ये 2 काम हो जाए महाराज। अच्छा, 2 काम क्या क्या बाबा? वो मीणा पैसा दे दे, हाँ, एक वो पट्टा मिल जाए, तो उसको जो है भाइयों को या माँ को, जिसको भी संभला के। और मैं हकीकत है ये कि मैं यही चाह रहा हूँ कि अब मुझे नहीं रहना है किसी के साथ, मुझे यहीं रहना और है। नहीं जाओ तो नहीं होगा? नहीं जाऊँगा तो किसको देंगे?
तो खत्म करो, क्या करोगे लेके बाबा? कौन सा तुम्हें सब प्यार करते हैं? तुमने सबसे प्यार किया, तुम्हारे साथ क्या किया उन्होंने? मेरे साथ दगा किया, उसके साथ कुछ नहीं किया। फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानती, आत्मा और सहायता कर दूँ, और सहायता कर दूँ। कौन सी आत्मा है बाबा? अब पता नहीं महाराज, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ समझ नहीं पा हाँ, रहा हूँ क्या ये कौन है। सी मैं है? अपने आप को बेवकूफ़ कहूँ, समझदार कहूँ, पता नहीं क्या हूँ। ये कौन सी आत्मा है बाबा? इसकी जांच करो कि कौन सी आत्मा है कि धोखा खाने के बाद भी धोखेबाजों के पास पड़ी है। बिल्कुल, ये कौन सी आत्मा है मैं आज बाबा? तक नहीं जांच कर पाया इसकी महाराज जी। मेरे को 30 साल हो गए दुख पाते हुए, फिर भी नहीं कर पाया। मैं कह रहा हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं जीवन खराब कर बैठा हूँ। तो इनके पास पूरा समय है, स्टोरी सुनी नहीं, हाँ लेकिन ये भी करे मैं जाऊंगा। वो देखो, वो भी खाली, आप भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, वो भी खाली, लेकिन जाएंगे। यहाँ सब आते हैं जाने के लिए, आप भी आई हो जाने के लिए, नहीं? पर पूरी तरह नहीं जा रहे, शरीर जा रहा है, मन तो इधर ही रहेगा। हाँ, तो उधर क्या रहेगा? शरीर मन तो इधर ही जुड़ गए हाँ, अभी तब तो मन इधर ही रहेगा, तो फिर काम हम कुछ कर नहीं पाएगी। काम तो करो, शरीर होता रहेगा, मन तो पूरी तरह इधर ही रहता तो है। मन के द्वारा काम करती है ना। इस आदत पड़ गई ना काम करने घर पे, तो हो जाता है काम, ध्यान पूरा इधर ही होता है ऐसा। क्योंकि मैंने 1 महीने में अनुभव किया है पूरा कि पूरा शरीर गया, मन तो इधर ही। मन चाहिए में होता है तो चाहिए तो आप ही, तो फिर इधर ही रहता है आपके पास। वही होता है ना कि भाई जाना तो नहीं चाहते, पर जिम्मेदारी में घेर लिया। अभी आप बोलते मलाई खाई तो बर्तन घिसो। हाँ, मलाई खाए तो बर्तन तो घिसना पड़ेगा। ये बाबा भी कहीं मलाई खा रहे हो तुम? हाँ, नहीं नहीं? हाँ, तो मुस्कुरा तो रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं है महाराज। मेरा तो बस यही है, मैंने ऑपरेशन करवाया, मेरा भाई समझदार ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ अभी भी मेरी बाबा। पीठ में पट्टी हो रखी है। अरे मैं कहाँ पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ चले गए? तो मलाई खाई है तो भरपाई करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। यहाँ कोई किसी को नहीं मानता रे, मैंने यही समझा। ये बाल हम सहलाते हैं, सोच रहा होगा कि ये मुझे कितना मानता है। अभी 16 तारीख को इसके निकाल के निकल जाएगा, और पता नहीं कहाँ उड़ जाएगा, कहाँ चला जाएगा। नहीं, अब ये सहलाता हूँ तो सोच, ये अगर बाल को जरा सा फीलिंग होगी, सोचता है देखो मुझे कितना मानता है, सहला रहा है। नहीं, तेरा उपयोग हो रहा है, तू मुंह पे गिर रहा है इसलिए तुझे सहलाया जा रहा है। भ्रम में मत पड़। ये यही हाल है। एक कपड़े को फीलिंग होगी, कितना खुश होगा कि देखो दुकान पे जाके बोल रही है अच्छे से अच्छा पाउडर दो इसे धोने के लिए, खुशबूदार। ये भी सोचता होगा कि देखो हमारा कितना ख्याल रखा जाता है। इसे ये नहीं पता है कि ये बस तेरा उपयोग कर रहा है, एक दिन कचड़े में फेंक देगा। मूर्ति लेने जाते हैं, फोटो लेने जाते हैं भगवान की, वो कितना खुश होते हैं कि देखो मुझे लेके जा रहा है, और जरा सा क्रेक होता है कि आते हैं सीधा नदी में ले। हाँ, क्यों? पॉजिटिव एनर्जी आ रही, जब क्या हुआ निगेटिव आ रही। निगेटिव नहीं चाहिए। अब जाओ, तुम कहाँ जाओ? पानी, पैरों के नीचे। कहाँ जाओ? कदमों के नीचे है। देखिए, जिसको सर पे बैठाया था आज कदमों के नीचे फेंक दिया। क्यों? क्या हो गया? पॉजिटिव एनर्जी दे रहा था तो सर के ऊपर बैठाया था, अब निगेटिव देने लगा पैरों में। चल, अब किसी काम का नहीं रहा। तो गजब संसार है, मैंने एकदम प्रत्यक्ष देखा है। आप लोग भी देखे होंगे ना, आप लोग किए भी होंगे। फोटो का क्या करते हो? आखिर वो कहाँ जाता है? पैरों में ही जाता है। कहाँ जाता है बताइए? कूड़ेदान में फेंक के चले जाते हो, कहीं भी तुम रखो जाता है वो पैरों में। बताइए, जब तक तू काम की है तभी तक तेरी पूछ है। यही है, गजब दुनिया है, गजब मतलब गजब। इसलिए यहाँ से निकल जाना ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी मांग होगी नहीं है, इधर आए हैं। जरूर जरूर। कैसी मांग? आए हैं तो हाँ, कुछ न कुछ होगा तभी तो यहाँ आए। परमात्मा का ही, यहाँ जितने लोग भी आके ठहरते हैं वो परमात्मा के द्वारा ही आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं आ सकता है, चाहे वो 1 दिन रुके चाहे कई दिन रुके।
यहाँ पे मैंने यही देखा कि एक दूसरे को हम नोच रहे हैं, कभी कपड़े को, कभी गाड़ी को, कभी मोबाइल को। मोबाइल लेते हैं जेब में, उसको बढ़िया कपड़े से पोंछते हैं, नहीं वो सोचता होगा कि देखो मेरे को कितना पोंछा जा रहा है। उसे नहीं पता अभी तेरे को बेच दिया जाएगा तेरे, हाँ नहीं, अभी तेरे को भंगार में बिकेगा। गाड़ी लाते हो, देखो ए जरा सा खरोच नहीं आना चाहिए, लड़ जाते हो सामने वाले, मेरी गाड़ी में खरोच आ गया, गाड़ी को फीलिंग होगी, सोच रहा हो देखो मेरे लिए लड़ाई कर रहा है। नहीं, तेरे लिए लड़ाई नहीं कर रहा है। तो भी समझेगा कुछ दिन बाद, कब, जब तुझे भंगार में बेचा जाएगा कि लड़ाई तेरे लिए नहीं थी, मान सम्मान के लिए थी। नहीं, गजब दुनिया है। मैंने समझा इन वस्तुओं को फीलिंग होगी कितना खुश होंगे, नहीं, और बाद में क्या इनकी स्थिति रही होगी जब ये भंगार में जाते होंगे। यही हालत हमारी भी होगी क्या? यही हालत हमारी भी होगी। तुम भी किसी न किसी, बस तरीका अलग होगा लेकिन कचड़े में ही फेंके जाओगे। बस तरीका अलग होगा, थोड़ा फूल माला नए कपड़ों के साथ, नहीं, लेकिन गंदगी तो हो, इसीलिए तो लोग नहाते हैं, ये तो पक्का है। क्या लोग आपके छूने के बाद स्नान करते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं गंदे तो हो। नहीं तो अच्छा बताओ क्यों? क्यों? आज हमारी अशुद्धि शुद्धि पे बात हो रही थी, वो बालिका थी, हमने कहा इस दुनिया में बस बेईमानी अशुद्धि है, ईमानदारी शुद्धि है, बस इतनी सी बात है। क्या? अगर आप बेईमान हो तो अशुद्ध हो, ईमानदार हो तो शुद्ध हो, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। लेकिन ये इतनी सी बात जो है, ये बाकी जो आत्मज्ञानी लोग हैं इन्होंने सामने क्यों नहीं लाए अभी तक? बाकी जो है वो, हाँ वही तो। देखिए मैं जब निकला ना तो मैं प्रत्यक्ष ज्ञान इसलिए ढूंढा कि कोई न कोई कमी है। हाँ वो तो है ही सब। और आप लोगों को भी अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए तो है। कोई न कोई। और मैं महापुरुषों को पढ़ा, मैंने समझा, मैंने कहा नहीं कोई न कोई तो कमी है। इतने लोग चल रहे हैं, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्यों अशांत भरे जीवन में है? सालों से वो बेचारे साधना कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ लाख कर रहा है, लाख में कोई तो जाए, कोई का कोई नहीं, सब ऐसे हैं। तो मुझे जब ये भीड़ उड़ देखा कि लाखों शिष्य इनके, लाखों, अरे भैया पहुंचे कितने समझ में ही नहीं आता। सब बोल रहे हैं मेरा मन नहीं रुक रहा है, मैं अशांत हूँ। हालत वही कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है, इसलिए मैंने ढूंढा प्रत्यक्ष। क्या? अब बहुत हो गया प्रमाणों की बातें, किताबों की बातें, कोई मतलब ही नहीं है उसको, वही कोई मतलब नहीं। अब देखिए कितनी सिंपल बात है, बेईमानी बस, अशुद्ध, बस। ईमानदारी शुद्ध, कितनी सिंपल बात बिल्कुल है। सिंपल। हाँ? हर एक को उसकी जरूरत है। हर एक बोलता है कि मैं बेईमानी करता है लेकिन मेरे को ईमानदार ईमानदार चाहिए, बताइए, सीधी बात है। सबकी मांग कहीं न कहीं ईमानदारी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोली, इसके अलावा है ही नहीं कुछ, बस सब वो दो ही वर्ड है बिल्कुल, वो ईमानदारी और बेईमानी। सबको मालूम है वो, कल तक के सबको मालूम था, लेकिन तुम्हारे मुंह से जब बाहर निकला वो, तभी उसके बाद में सब सोच रहे थे ऐसा हो गया। अभी हमारी बात हो रही थी, सुबह किससे बात हो रही थी, ईमानदारी सत्कर्म। क्या सबको ये शब्द पता था? आप ही से हाँ, बात हो अपनी रही बात थी, कर रहे थे, अशोक जी से आगे बात। में। हम कहे पहले भी ये शब्द था, ईमानदारी सत्कर्म, कोई मैं नया थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ। रोज का काम है ना वो। घर को अगर कोई किसी को रखना है तो बोलते नहीं, देखना वो अगर ईमानदार है होगा कि तो नहीं। रखो। आखिर यहाँ से हमने शुरुआत इसको- होती है उसकी। इसको पकड़ा क्यों नहीं? बस क्यों नहीं बोलते पकड़ा रह है? गए, बस, बस, बस। बोलते रह गए, हाँ और किसी ने प्रयास भी नहीं प्रयास किया भी नहीं। पकड़वाने का। हाँ हाँ। विधियां पकड़ा दी। अरे बापा बापा, चालू ही है अभी। हाँ, विधियां अभी भी वो पकड़ा कर दी, रहे हैं। जिससे और कुछ अपन नहीं ने ये होगा। अगर बता दिया उन लोगों को कि बोलती कि ऐसा कैसा होगा, हाँ? बेईमानी से तो कुछ उसके सिवा हो ही नहीं सकता है। अब अरे ऐसा होगा वो। शर्म की बात है। मैंने ये देखा कि हमारा देश बाहर से तो गुलामी से मुक्त हो गया, ठीक है, वीरों ने मुक्त करा दिया, लेकिन अंदर से हम लोग बेईमानी से गुलाम हो गए हैं। क्या? और देश को खड्डे में लेके जा रहे हैं। अब बताइए, जिस देश में बेईमानी होगी उस देश का क्या होगा? क्या होगा? आखिरी परिणाम क्या होगा? आप बताइए। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं, लाखों रुपए कमाने वाले कह रहे हैं
और वो भी ऑफिसर हैं कि बेईमानी नहीं करेंगे चलेगा कैसे? 20-20 रुपए, लाखों रुपए कमाने वाले 20-20 रुपए पे गिर जा रहे हैं। शर्म भी नहीं आती 100-100 रुपए पे, बताइए। कह रहे हैं इसके बिना चलेगा कैसे? सारी खेती खेत में नहीं होती, डांड पे होती है, नहीं मेड़ पे। इतनी इतनी गंदी मानसिकता है। मेड़ के लिए गोलियां चल जाती है, बताइए। हाँ, और मानवता की हम बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कोई इतना काट ही लिया तो चल भैया तू अपने परिवार को खिला, तुझे जरूरत है तभी तो काट रहा है। काश्तकार होता तो नहीं काटता, काट लेने दो। नहीं, खबरदार, बंदूक लाएंगे। सारी खेती लाशें बिक जाती है कानपुर वगैरह में महाराज जी। बिल्कुल गुरुजी, वो क्षेत्र ही बड़ा खतरनाक है। डांड के लिए लाशें बिक जाती है और अंत में डांड ही रहता है, खेत रहता है, परिवार चला जाता है। हाँ, सारी खेती डांड पे होती है, पूरा खेत खाली है बस। और भी इतना कह दो क्या कर रहे हो, तो कहेंगे घास छील रहा हूँ, काट रहे हैं डांड। बताइए। उधर गुरुजी एक डांड और एक नाली और एक दीवाल मकानी, इन हाँ। 3 पे लड़ाई ज्यादा है। बताइए। वही है वो। हाँ? हाँ, पूरी वकालत हमारी उसमें है। अच्छा, हाँ, चलिए आप लोगों तो केस आता होगा, बताइए। हाँ, बड़े बड़े जो है ना वो मुद्दे वो बाजू में थे, लेकिन ये यही रहता सब। बताइए। कितना शर्म की बात है। और हम मानवता की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। देखिए क्या बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बेईमानी नहीं करेंगे बाबा, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बेटा तुम्हें बेईमानी की क्या जरूरत है? उनके अंदर डाल दिया गया। और हम लोग कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। बताइए, बेईमान विश्व गुरु बनेगा? आप जरा सोचिए, बेईमान भाई एक से समाज है, समाज से देश है। नहीं, आप एक बात बताइए कि जिस देश में 99% लोग बेईमानी करेंगे वो विश्व गुरु बनेगा? ख्वाब देख रहे हो आप? सोचिए, इस बात पे चिंतन करो। शर्म नहीं आती है? ये विश्व गुरु बनेंगे क्या? छोटे छोटे बच्चे, पढ़ाई करने वाले, बताइए यहाँ जितने लोग बैठे हैं क्या 100% कोई पक्का बोल सकता है मैं ईमानदार हूँ? नहीं बोलता, बताइए। बोल ही नहीं सकता। ये विश्व गुरु बनेंगे क्या? ये विश्व गुरु बनेंगे। ये आत्मज्ञान तक पहुंचेंगे इस बेईमानी के साथ। क्या हर कोई जो भी यानी उसको ईमानदार की जरूरत है, वो सब बेईमानी है। ऐसा होगा वो। आप सोचिए, उसको जरूरत है ईमानदार की। आप सोचिए कि यहाँ कोई इतने भीड़ में बैठा है, इतने लोग तो है ही हैं, क्या पक्का कोई कह सकता है कि मैं ईमानदार हूँ? नहीं। बताइए। अब इस स्थिति में अब यहाँ पे देखिए इतनी संख्या में एक आदमी नहीं हाथ उठा रहा है, क्योंकि अगर हाथ उठा दिया तो मैं प्रश्न खड़े करूंगा। ऐसे ही थोड़ी छोड़ने वाला हूँ कि आप कह दिया और मैं मान लूंगा, सिद्ध करना पड़ेगा। तो आप बताइए, इतने भीड़ में एक आदमी भी नहीं कह रहा है। अब बताइए, ये विश्व गुरु बनेंगे और ये आत्मज्ञान तक पहुंचेंगे। बता बेईमान व्यक्ति कभी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता है? हो ही नहीं सकता। सोचने वाली बात है। लेकिन आपको अभी भी मौका है, छोड़ दो, ईमानदारी अपना लो। देखो, आप परसेंटेज में मत जाओ, या तो आप ईमानदार हो या बेईमान हो, या बेईमान हो या ईमानदार। आप ये मत सोचो कि मैं तो 70% ईमानदार हूँ, 30%। ऐसा नहीं है भैया। या तो तू ईमानदार है या तो बेईमान है, या बेईमान है। ईमानदार आदमी मर गया या जिंदा है क्या? या है तो या निकल गया, परसेंटेज में नहीं जाता। कभी होता है क्या इतना परसेंटेज मरा है, अब इतना बाकी है, देखते हैं इतना, देखो कब मरता है। 99 पे आके रुक गया, 1% बाकी है, देखते नहीं, 1 पे रुका हुआ है। ऐसा नहीं है ना, या तो मर गया या जिंदा है। सोचने वाली बात है। आपने वो भी क्लियर कर दिया ना
जितना हो गया वो हो गया, लेकिन राशि चालू हाँ। करो तुम। मैं कह रहा हूँ हो गया छोड़ दो। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, जब तक कि भोग क्लियर नहीं होते नहीं, तब नहीं, तक कि वो तो कर ही नहीं सकता। ये अभी क्लियर हो गए वो, आपने बोला करके। भोग तो हम आत्मज्ञान के बाद हाँ, भोग लेंगे। हो सकता है रामकृष्ण ये अभी क्लियर हो गया, लेकिन रामकृष्ण परमहंस नहीं हाँ, कैंसर का भोग हो गया ज्ञान की उपलब्धि के बहुत बाद। सारे हैं इसमें। फिर कितने महात्मा हैं। हम्म, लेन देन होता रहेगा, होता रहेगा। आत्मज्ञान जब चाहो तब हो जाए। बस आप ईमानदारी सत्कर्म पकड़ लो, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो। अब कुछ नहीं चाहिए, मैं जियो, जरूरत में जियो। देखो फिर आप चाहो तो ना, लेन देन तो हम कर लेंगे। होते भाई। हाँ, इसलिए कहा गया आत्मज्ञान स्व की स्थिति जब चाहो तब हो जाए। ये आपके ऊपर है। आप पहले पूरी तरह ईमानदारी तो अपना लो। आप अपने आप से कह सको कि हाँ मैं अब पूरी तरह ईमानदार हूं, फिर परीक्षा चालू होने लगेगी। हाँ, फिर परीक्षा भी होने लगेगी। ऐसा बातें आपके सामने आएंगी, ऐसा विरोध आएगा, तब पता चलेगा आप ईमानदार हो कि बेईमान हो।